नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एसबी ज्ञान रथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी को अच्छी और भली भांति प्रकार से बहुत अच्छे ढंग से आप कर रहे होंगे। तो अपन राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और राजस्थान के ज्योग्राफी में अपन ने एक क्लास पूरी कर ली थी और उस क्लास में अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में कि राजस्थान से कौन से अक्षांश गुजरते हैं, राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, राजस्थान से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है, राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ये अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमाओं के बारे में कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है और कौन से जिले लगते हैं और कितनी कितनी लगती है। दोस्तों, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल एसबी ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमसे और हम आपसे जुड़ जाएंगे। और जो हमने एसबी ज्ञान रथ यूट्यूब चैनल पर राजस्थान ज्योग्राफी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें चला रखी है, उसका लाभ आपको मिल सकेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा व अंतरराज्यीय सीमा किस किस देश व राज्य से लगती है और कितनी कितनी लगती है, अपन स्टार्ट करते हैं। तो जो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कुल स्थलीय सीमा। जो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। सबसे पहले अपन जानते हैं कि स्थलीय सीमा का मतलब क्या हो गया कि राजस्थान की जो लैंड है यानी जमीन है किस किस देश से और किस किस राज्य से लगती है। तो उस प्रकार जो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 5920 किलोमीटर। और राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, आप जानते हो दो प्रकार की सीमा होती है, एक होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक होती है अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब यह हो गया कि राजस्थान की सीमा किस अन्य देश से लगती है, और अंतरराज्यीय सीमा का मतलब यह हो गया कि राजस्थान की सीमा भारत के किस अन्य राज्य से लगती है। तो अंतरराज्यीय सीमा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान की है 1070 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा कितनी थी, 5920 किलोमीटर। उसमें से अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1070 किलोमीटर। तो 5920 किलोमीटर में से जब अपन 1070 किलोमीटर माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बाकी की सीमा यानी अंतरराज्यीय सीमा जो बचेगी वो आ जाएगी, और वो आ जाएगी 4850 किलोमीटर। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा तो कितनी है, 5920 किलोमीटर। उसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1070 किलोमीटर, और अंतरराज्यीय सीमा कितनी है, 4850 किलोमीटर। और आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करेंगे। अंतरराज्यीय सीमा के बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं कि भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसका नाम है, राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ
रेखा। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य की जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और इसका जो निर्धारण हुआ था, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था अगस्त 1947 में। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? अगस्त 1947 में, जब भारत व पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। उस समय श्रीमान रेड क्लिफ के द्वारा रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। इसका निर्धारण हुआ था अगस्त 1947 में। अब अपन जानते हैं कि रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है। रेड क्लिफ रेखा की जो टोटल लंबाई है वो है 3310 किलोमीटर, या एक डाटा कई बुकों में ये मिलता है 3323 किलोमीटर। तो रेड क्लिफ रेखा की टोटल लंबाई समझ रहे हो? देखो ये टोटल लंबाई पूरे भारत में है कि रेड क्लिफ रेखा की टोटल लंबाई कितनी है? 3310 या 3323 किलोमीटर। और इस पर भारत के दो तो यूटी यानी यूनियन टेरिटरी कितने? 2, और जो स्टेट लगते हैं वो लगते हैं कितने? 3 यूटी लगते हैं भारत के दो। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर व लद्दाख। रेड क्लिफ रेखा पर भारत के दो यूनियन टेरिटरी यानी दो यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर व लद्दाख। और यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? जो रेड क्लिफ रेखा है उस पर भारत के 2 हैं, जम्मू कश्मीर व लद्दाख। और 3 राज्य हैं। 3 राज्यों में कौन कौन सा है? एक तो है गुजरात, एक है अपना राजस्थान, और एक है पंजाब। आगे बात समझ में कि जो रेड क्लिफ रेखा की टोटल लंबाई है वो कितनी है? 3310 या 3323 किलोमीटर। इससे 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर व लद्दाख। और 3 स्टेट यानी 3 राज्यों की लगते हैं। गुजरात है, राजस्थान है और पंजाब है। ये रेड क्लिफ रेखा से लगते हैं। अब अपन रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान के संबंध में बात करते हैं। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान के संबंध में बात करते हैं। तो दोस्तों जो रेड क्लिफ रेखा है वो पाकिस्तान और जो राजस्थान के मध्य लगती है, यानी राजस्थान से सीमा किसकी? रेड क्लिफ की। राजस्थान से जो रेड क्लिफ की जो सीमा लगती है वो लगती है 1070 किलोमीटर। कितनी लगती है दोस्तों? 1070 किलोमीटर। और कई बार आज के टाइम में ये प्रश्न भी पूछने लग गए हैं कि इसका प्रतिशत कितना है? 18.07%। इस लाइन को समझो दोस्तों कि जो राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा है, कुल स्थलीय सीमा कितनी बताई है अपन ने? 5920 किलोमीटर। उसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। जो आप ये सोच रहे हो, कई बार ये पूछते हैं कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा जो है उसका अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने प्रतिशत है? अंतरराष्ट्रीय राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने प्रतिशत है? 18.07%। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं कि जो रेड क्लिफ रेखा है वो राजस्थान में
राजस्थान का एक उत्तर बिंदु पड़ता है गंगानगर, और गंगानगर से में एक बिंदु पड़ता है हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट। और राजस्थान के दक्षिण में एक जिला पड़ता है बाड़मेर, और उसकी एक जगह है कौन सी, बाखासर। तो राजस्थान में जो रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत होती है, किसकी, रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत होती है, वो कहां से होती है, हिंदुमल कोट से। हिंदुमल कोट, और जगह कहां पड़ती है, गंगानगर में, गंगानगर में। और जो रेड क्लिफ रेखा का अंतिम छोर है राजस्थान में, वो कौन सा है, अंतिम छोर। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में जो अंतिम छोर है वो है कहां पर, बाखासर। बाखासर कहां पर, बाड़मेर में, जो अंतिम छोर है। तो रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में शुरुआत कहां से होती है, हिंदुमल कोट, गंगानगर से, और अंतिम छोर कहां पर है, बाखासर, बाड़मेर में। राजस्थान रेड क्लिफ रेखा की इतनी लंबाई है, कितनी, 1070 किलोमीटर। अब उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो राजस्थान के कितने जिले रेड क्लिफ रेखा के किनारे पर स्थित है, यानी राजस्थान के कितनों जिलों से रेड क्लिफ रेखा लगती है। तो राजस्थान के रेड क्लिफ रेखा, राजस्थान के कितने जिलों से लगती है। तो दोस्तों ये देखो कि राजस्थान के कितनों जिलों से रेड क्लिफ रेखा लगती है। तो वर्तमान समय में रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के 5 जिलों से लगती है। कितने जिलों से लगती है, 5 जिलों से लगती है। लेकिन जब राजस्थान में जिले 33 थे, जब राजस्थान में जिले 33 थे, उस समय राजस्थान में जो रेड क्लिफ रेखा थी वो 4 जिलों से लगती है। वर्तमान समय में 5 जिलों से लगती है। और किन किन से लगती है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इसमें कई बार उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ लेते हैं। तो जो राजस्थान में जो पहला जो जिला लगता है, वो कौन सा है, रेड क्लिफ रेखा के, गंगानगर। गंगानगर के बाद लगता है कौन सा, अनूपगढ़। और अनूपगढ़ के बाद लगता है बीकानेर, और बीकानेर के बाद लगता है जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद लगता है बाड़मेर। यानी इस प्रकार से राजस्थान के 5 जिले रेड क्लिफ रेखा के किनारे पर स्थित है। तो कितने जिले हैं, 5। अपन बात कर लेते हैं। पहला कौन सा, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। अब एग्जाम में पूछने लगे कि रेड क्लिफ रेखा के सहारे राजस्थान के लगे जिलों का उत्तर से दक्षिण का क्रम कौन सा है। पहला कौन सा है, गंगा नगर। दूसरा है अनूपगढ़। अनूपगढ़ जो जिला है वो बीकानेर से ही अलग होकर बना है। पहले अनूपगढ़ जिला नहीं था, पहले बीकानेर जिला था। इसलिए राजस्थान के 4 जिले ही अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते थे। और तीसरा है बीकानेर, और चौथा है जैसलमेर, और 5वां है बाड़मेर। यानी इन 5 जिलों की सीमा अपने पाकिस्तान से लगती है, नल्ले पाकिस्तान से लगती है। और इस भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। और जो सबसे अधिक सीमा लगती है,
दोस्तों जो सबसे अधिक सीमा लगती है वो लगती है जैसलमेर की, और जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर। कितनी लगती है जैसलमेर की? 464 किलोमीटर। और बाड़मेर की जो लगती है वो लगती है 228 किलोमीटर। गंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर की सीमा का अभी निर्धारण नहीं हुआ है। बाकी जैसलमेर की सबसे अधिक कितनी लगती है? 464 किलोमीटर, और बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर। उससे पहले जब 4 जिले ही लगते थे तो बीकानेर की 168 किलोमीटर लगती थी पहले, और गंगानगर की 210 किलोमीटर लगती थी। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा से कौन कौन से जिले केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। कई बार अब आजकल के एग्जामों में पूछा जा रहा है कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिलों की संख्या। तो अपन बात करते हैं केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, अच्छा ऐसे जिले हैं कितने? 3। आपको दिख रहा होगा कि गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा तो बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है। किसके साथ? पंजाब के साथ। लेकिन उसके बाद जो बाड़मेर है, बाड़मेर भी अंतरराष्ट्रीय सीमा तो बनाता है पाकिस्तान के साथ, लेकिन उसके साथ साथ गुजरात के साथ अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है। और अपन बात कर रहे हैं कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो क्या है? अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता हो, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता हो। ऐसे राजस्थान में कितने जिले हैं? 3 है। और उसमें पहला कौन सा है? अनूपगढ़। पहला है अनूपगढ़, और जो दूसरा है वो कौन सा है? बीकानेर। ये केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते। और तीसरा जो जिला है वो है जैसलमेर। आ गई बात समझ में दोस्तों? अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान के ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय भी बनाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हो और अंतरराज्यीय भी बनाते हो, है ना? अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हो। ऐसे राजस्थान के कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। ऐसे राजस्थान के 2 जिले हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है गंगानगर। पहला कौन सा है दोस्तों? गंगानगर। गंगानगर अंतरराज्यीय जो सीमा बनाता है वो तो किसके साथ बनाता है? पंजाब के साथ। और जो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा बनाता है वो बनाता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। आगे बात समझ में? गंगानगर अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ बनाता है? पंजाब के साथ। और अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है? नल्ले पाकिस्तान के साथ। और जो तो दूसरा जो जिला है वो है कौन सा? बाड़मेर। बाड़मेर अंतरराज्यीय जो सीमा बनाता है वो किसके साथ बनाता है? गुजरात के साथ। किसके साथ बनाता है? गुजरात के साथ। और अंतरराष्ट्रीय जो सीमा बनाता है वो किसके साथ बनाता है? पाकिस्तान के साथ। यानी आपको कई बार पूछा जाता है कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले तो कौन कौन से हैं? अनूपगढ़ है, बीकानेर है और जैसलमेर है। और अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर है। गंगानगर अंतरराज्यीय सीमा पंजाब के साथ और अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ। और बाड़मेर है वो अंतरराज्यीय सीमा गुजरात के साथ और अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि कई
बार जो क्वेश्चन आते हैं वो जिला मुख्यालयों के अनुसार आते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है। क्या पूछते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक मुख्यालय, तो रेड क्लिफ रेखा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, तो इनका है अनूपगढ़ व बीकानेर। यानी अनूपगढ़ व बीकानेर के जिला मुख्यालय ऐसे जिला मुख्यालय हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक है। और अब जो सबसे दूर है, सबसे दूर यानी रेड क्लिफ रेखा या अंतरराष्ट्रीय रेखा से सबसे जो दूर जिला मुख्यालय है वो है धौलपुर। वो कौन सा है? धौलपुर जिला मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे अधिक दूर है। अब अपन दोस्तों बात करते हैं कि कई बार ये पूछा जाता है कि जो राजस्थान के रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के कितने जिले बताए हैं अपन ने? 5, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, तो राजस्थान के 5 जिले पाकिस्तान के 9 जिलों से सीमा बनाते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि जो राजस्थान के जो 5 जिले हैं रेड क्लिफ रेखा पर, तो पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं रेड क्लिफ रेखा पर? 9 जिले लगते हैं, जिनका नाम बहावलपुर के बाद रहीम यार खां, घोटकी, सक्कुर, घोटकी हो गया, सक्कुर हो गया, खैरपुर हो गया, संघर हो गया, संघूर हो गया और अमरकोट हो गया। और कौन सा हो गया? पाकिस्तान अमरकोट हो गया और थारपारकर हो गया। हालांकि इन जिलों के नाम नहीं पूछे जाते हैं, संख्या ही पूछे जाते हैं। फिर भी आप याद रखिए कि राजस्थान के 5 जिले पाकिस्तान के 9 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। उनमें कौन कौन सा है? बहावलपुर है, रहीम यार खां है, घोटकी है, सक्कुर है, खैरपुर है, संघूर हो गया, अमरकोट हो गया और थारपारकर हो गया। तो दोस्तों आज अपन ने राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से बनने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ लिया है। अगला वीडियो जो कल आएगा उसमें अपन अंतरराज्यीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा किस किस राज्य से कितनी लगती है और कौन कौन से जिले राजस्थान के अन्य जिलों को स्पर्श करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें और हमारे YouTube चैनल SB ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।